ओम शांति। सुबह के सत्र में सभी का स्वागत है। आज की मूली हमारी ज्योति दीदी रीड करें। दीदी आप रीड कर सकते हो। ओम शांति। मुरली का डेट है 7/2/1980। पार्ट 1। विचित्र राज्य दरबार। इसमें बाबा ने दरबार लगाने को बोला है और मन बुद्धि संस्कार, ये जो 3 शक्तियां है आत्मा की, उसकी ही दरबार लगाकर उनका कंट्रोल है क्या आत्मा पर, या आत्मा का कंट्रोल मन बुद्धि संस्कार पर है क्या, उसके लिए दरबार कैसी लगानी है। अगर हम अभी दरबार नहीं लगाएंगे तो फिर सजाएं खानी पड़ेगी ना, है ना। इसलिए बाबा बोलते जो 8 जो शक्तियां है ना, वो तभी सहयोग करेगी जब ये मन बुद्धि संस्कार, ये जो 3 मंत्री है, ये अगर ऑर्डर में है। अगर ये दल बदलू है या माया के साइड में जा रहे, तो फिर ये कहीं ना कहीं राज्य में घोटाला चल रहा है बोल रहे ना। अगर मंत्री ही कुछ ऐसे भी बताते ना, उल्टा सुल्टा काम करे, तो वो राज्य का व्यवहार अच्छा नहीं है। तो बाबा ने आज यही बहुत सुंदर रीति से बताया है कैसे दरबार लगाना है। बहुत सुंदर मुरली है, तो पढ़ते हैं। 7/2/1980 की मुरली है, पार्ट 1। विचित्र राज दरबार। बाप दादा सभी बच्चों के रूप बसंत दोनों के बैलेंस देख रहे हैं। बसंत बनना और रूप में स्थित होना दोनों की समानता है। यानी बसंत बनना यानी वाचा में आना, वाणी में आना। रूप में स्थित होना यानी अपने आप में स्थित होना। दोनों की समानता है क्या, है ना। साउंड में आना और बियॉन्ड साउंड जाना, इसमें समानता है क्या, चेक करेंगे आज हम। जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने की बहुत प्रैक्टिस है, ऐसे वाणी से परे जाने का अभ्यास है। चेक करेंगे। वाणी में आना तो सहज है, लेकिन वाणी से परे जाने का अभ्यास है। इसलिए हमें बीच बीच में मौन रखना है ना। मन का भी मौन चाहिए, सिर्फ वाणी का नहीं, है ना। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति से परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। पूछिए अपने आप को क्वेश्चन कि कर्मेंद्रिया खींचती है ना, ये काम करना है वो काम, या संकल्प रूपी कर्मेंद्रिया मन जो है खींचता है ना, तो उससे परे एक ही आत्मिक स्वरूप में स्थित हो सकते हो। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है, कौन खींचता है चेक करेंगे। कुछ सेकेंड्स के लिए आत्मिक स्वरूप में आ जाइए और अपने आप को पूछिए। अभी तो कोई कर्म नहीं खींचेगा, लेकिन
कर्म करते हुए बीच बीच में आज दिन में चेकिंग करेंगे, ड्रिल करेंगे। कर्म खींचता है या कर्मातीत अवस्था खींचती है? देखना, सुनना, सुनाना, ये विशेष कर्म जैसे सहज अभ्यास में आ गए हैं, ऐसे ही कर्मातीत बनने की स्टेज, अर्थात कर्म को समेटने की शक्ति से अकर्मा अर्थात कर्मातीत बन सकते हो। अभी कर्म को समेटने की शक्ति कैसे करेंगे? अकर्म कैसे हो सकते हैं हमारे? हम्म? एक है कर्म अधीन स्टेज और दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज, है ना। कर्माधीन स्टेज कैसी है? हम उसमें लटक जाते हैं, हमारा कंट्रोल नहीं रहता। और एक है कर्म अधिकारी स्टेज अर्थात कर्मातीत स्टेज। ज्यादा समय कौन सी स्टेज रहती है? अपनी अपनी चेकिंग करेंगे। बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रिय जीत स्वराज्य अधिकारी राज्य अधिकारी आत्माओं से पूछते हैं कि हर एक की राज कारोबार ठीक चल रही है। देखो अपने कर्मेंद्रियों को, क्या हमारा हमारे ऊपर राज्य है? स्थूल और सूक्ष्म कर्मेंद्रिय दोनों को देखे बाप दादा हर एक संगम युगी कर्मेंद्रियो जीत स्वराज्याधारी राज्य अधिकारी राजाओं से पूछते हैं कि हर एक की राज कारोबार ठीक चल रही है। हर एक राज्य अधिकारी रोज अपनी राज दरबार लगाते हैं। अभी अपनी ही दरबार देखेंगे आप। राज्य दरबार में राज्य कारोबारी अपने कार्य की रिजल्ट देता है। देखो ऐसे देखना है, राजा बैठे हैं यानी आत्मा रूपी, और सभी राज्य कारोबारी उनके सीट पर बैठे हैं। और उसमें से एक एक आकर सामने अपनी रिजल्ट पेश कर रहे हैं ना राजा के सामने। हर एक कारोबारी आप राज्य अधिकारी के ऑर्डर में है। हम राज्य अधिकारी यानी आत्मा के किस सीट पर है? टॉपेस्ट सीट पर। और देखेंगे अभी ऑर्डर में है क्या, या उनका खुद का ही चल रहा है कुछ भी। कोई भी कारोबारी ख्यानत में मिलावट यानी अमानत में ख्यानत, वह किसी भी प्रकार की खिटखिट तो नहीं करते हैं। हम्म? अमानत में ख्यानत तो नहीं करे। अभी मन बाबा को दे दिया तो मन अपना नहीं रह गया, अगर अपना यूज करे तो अमानत में ख्यानत करे, है ना। या किस प्रकार की खिटखिट तो नहीं कर रहे, देखेंगे अभी। कभी आप राज्य अधिकारी को धोखा तो नहीं देते हैं। ये मन बुद्धि संस्कार अपना तो नहीं चल रहा है, उनका धोखा तो नहीं दे रहे आत्मा को। चलने के बजाय चलाने तो नहीं लग जाते हैं, है ना। वो ऑर्डर में चल रहे हैं या आत्मा को ही चला रहे हैं, या उल्टा कारोबार तो नहीं चल रहा है।
देखेंगे अभी हम। आप राज्य अधिकारियों का राज्य है या प्रजा का राज्य है? हम्म ऐसे ऐसी चेकिंग करते हो या जब दुश्मन आता है तब होश में आता है? रोज अपनी दरबार लगाते हो या कभी कभी दरबार लगाते हो? हम्म रोज नहीं लगाएंगे तो क्या होगा? दुश्मन आते तभी होश में आते हैं ना, तभी दरबार आते। क्या हाल है आपके राज्य दरबारियों का? राज्य कारोबार ठीक है? कितना अटेंशन देते हो? अभी के राजा ही जन्म जन्मांतर के राजा बने, तो अटेंशन देने के लिए दिन भर भी बीच बीच में अपने आप पर अटेंशन देना है। इसलिए तो ट्रैफिक कंट्रोल है ना, कितने सारे सॉन्ग्स है बाबा के बीच बीच में। रात में पोता मेले है ना। आपकी दासी ठीक कार्य कर रही है? अभी दासी कौन? सबसे बड़े से बड़ी दासी है प्रकृति, है ना। ये शरीर प्रकृति और बाहर की प्रकृति, इसमें दोनों आएगा। प्रकृति रूपी दासी ठीक कार्य कर रही है? हम्म प्रकृति जीत के ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है? आत्मा जो प्रकृति जीत है उसके ऑर्डर प्रमाण अपना कार्य कर रही है। प्रकृति जीत प्रकृति के ऑर्डर में तो नहीं आ जाते, यानी उल्टा कारोबार हो रहा है ना। राजा को ही इस दासी का काम तो नहीं करना पड़ रहा है, वो उसके तो अधीन नहीं हुआ। या ऐसे उल्टा हो गया है अभी इस लास्ट लास्ट जन्म में। आपके राज्य दरबार की मुख्य 8 सहयोगी शक्तियां आपके कार्य में सहयोग दे रही है? देखो अब तक कितने सारे क्वेश्चंस बाबा पूछ रहे। राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियां, अर्थात अष्ट रतन, अष्ट सहयोग। इसी 8 शक्ति को बाबा ने 8 रतन बुलाए, 8 सहयोगी बोला। तो आठों ही ठीक है। देखो बाबा ने 3 कर्मेंद्रियों को बोला जो मन बुद्धि संस्कार है, फिर सूक्ष्म को बोला, स्थूल को बोला, अभी 8 शक्तियों को बोल रहे। तो आठों ही ठीक है। अपनी रिजल्ट चेक करो, है ना। पूरा राज दरबार लगा था, मन बुद्धि संस्कार सामने आए, फिर 5 कर्मेंद्रिय आए, अभी 8 शक्ति। इनकी रिजल्ट पूछ रहे, है ना। दरबार में सभी बैठे हैं ना। राज्य कारोबार चलाना आता है? हम्म? अगर राज्य अधिकारी अलबेले की नींद में व अल्पकाल की प्राप्ति की नशे में व व्यर्थ संकल्प के नाच में मस्त होंगे तो सहयोगी शक्तियां भी समय पर सहयोग नहीं देंगी। यानी अगर आत्मा इनके वश आ गई ना, अलबेले की नींद में या अल्पकाल की प्राप्ति हो गई, चलो अभी हो गया मेरा, बाबा के ज्ञान में आ गए, इतनी सारी प्राप्ति, उसी में हम मस्त हो गए नशे, या फिर व्यर्थ संकल्प के इसमें मस्त है,
तो ये जो अष्ट शक्तियां है ना, ये भी समय पर सहयोग नहीं देगी। तो रिजल्ट क्या समझे? आजकल बाप दादा हर एक बच्चे की भिन्न भिन्न रूप से रिजल्ट चेक कर रहे हैं। आप अपनी रिजल्ट भी चेक करते हो? तो बाबा ने आज आकर हमारी दरबार लगाई और चेक कर रहे। तो आज तो बाबा ने लगा कर देखी, तो ऐसे आप अपनी रिजल्ट चेक करते हो क्या? हम्म। पहले तो संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, ये तीनों शक्तियां कौन सी है? आत्मा की तीन शक्तियां है ना, मन बुद्धि संस्कार। संकल्प कौन करता है? मन, है ना। संकल्प शक्ति यानी मन, निर्णय शक्ति यानी बुद्धि, और संस्कार शक्ति यानी हमारे संस्कार। तीनों ही शक्तियां ऑर्डर में है। हम्म। क्योंकि आत्मा तो राजा है और ये तीनों मंत्री है इसके, मन बुद्धि संस्कार। अगर ये ऑर्डर में है, देखना है आगे, हाँ। फिर आठ शक्तियां ऑर्डर में है। अगर ये तीनों ऑर्डर में है ना, ये तीनों शक्तियां, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, फिर ये आठ शक्तियां ऑर्डर में है। यह तीन शक्तियां है महामंत्री। क्या बोला है? तीन शक्तियों को महामंत्री बोला है। कौन सी तीन शक्तियां? संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, यानी मन बुद्धि संस्कार। ये कौन है? महामंत्री है। तो मंत्रिमंडल ठीक है या हिलता है? आपके मंत्री भी दल बदलू तो नहीं? देखते हैं ना, किसी ने पैसा दिया, हाँ, उन दो नंबर चल रहा है उनका, कुछ तो ब्लैक मनी तो नहीं चल रहा है, अपने अंदर देखना है क्या? वो तो दृश्य में दिखाई देता है, ये अंदर का चल रही है। ये दल बदलू तो नहीं है? कभी माया के मुरीद तो नहीं बन जाते? हम्म। अमानत में खयानत, माया के मुरीद बनना यानी पूरा घोटाला, अमानत में खयानत। ये सब चल रहा है, बाबा देख रहे हैं, हाँ। ये ऐसी मुरली नहीं चल रही, ये सब अंदर चल रहा है, इसलिए बाबा हमको बता रहे हैं। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? है ना, राजा की जो कंट्रोलिंग पावर है आत्मा की, इन तीनों महामंत्री और पूरे दासियों पर, तो क्या होगा? ऊपर नीचे होगा ना, कंट्रोलिंग पावर नहीं है तो। अगर अभी तक भी कंट्रोलिंग पावर नहीं होगी, तो फाइनल रिजल्ट में क्या होगा? फाइन भरने के लिए धर्मराजपुरी में जाना पड़ेगा। यह सजाए फाइन है। रिफाइन बन जाओ तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। फाइन किसको भरना पड़ता है मालूम है क्या? ये मन बुद्धि संस्कार। मन हमारा जितना रिफाइन होगा ना, इस मुरली में बाबा के ज्ञान से, योग से, तो वो आत्मा के मूल संस्कार में मर्ज हो जाता है। वो अपनी नहीं चलाता, है ना, अपना अपना रूल्स रेगुलेशंस चला रहा है ये मन। इसलिए बुद्धि भी उसका सुन रही है, संस्कार भी वहां जा रहे हैं। ये सब कुछ घोटाला आज बाबा ठीक करने आए, उसको रिफाइन करने आए, तो फाइन नहीं भरना पड़ेगा। जिसकी अभी से राज दरबार ठीक है, वह धर्मराज की दरबार में नहीं जाएंगे। धर्मराज भी उनका स्वागत करेगा।
हाँ, तो अभी से ठीक करो राजदत्त। स्वागत करानी है या बार बार सौगंध खानी है? हम्म, क्या बोलता है मन? अभी नहीं करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ये बार बार कहना पड़े। अपना फाइनल फैसला कर लिया है कि अभी फाइलों के भंडार भरे हुए हैं? कितने फाइल देखो बाबा के पास, है ना? कितने हम सौगंध खाते, बाबा ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा। कितने पत्र लिखे, बाबा की झोपड़ी में भी कितना पत्र लिख के डाल दिया उस बॉक्स में। बाबा के पास बहुत फाइल पड़ी है आपकी, सौगंध वाली। हम्म, पापा आज पूछ रही है फाइल कितने भरे पड़े भंडार। खाता क्लियर हो गया है या मस्तक के टेबल पर यह नहीं किया है, यह नहीं किया है, ये फाइल रही हुई है मस्तक के टेबल पर, देखो। बाबा के बॉक्स में डाली वो अलग फाइल, और हमारे मस्तक के टेबल पे भी फाइलें पड़ी, ये नहीं किया है बाबा, वो नहीं किया। क्या करे? यह करना चाहिए, यह चाहिए की फाइल। हाँ, ये चाहिए की फाइलें भी बहुत है। चाहिए चाहिए, मुझे ये करना ही चाहिए, वो करना ही चाहिए। ये चाहिए की फाइलें तो नहीं भरी पड़ी है। हम्म, पुराने वर्ष के साथ पुराना खाता खत्म किया या नए साल में भी पुराने खाते के जमा करके लंबा किया है ना? न्यू ईयर में हम कुछ घोषणाएं करते हैं ना अपने आप को, सौगंध दिलाते, ये करूंगा ये वर्ष में, वो करूंगा, ये पुराना खत्म करूंगा। ये सब कुछ किया है उसमें या उसमें ऐड करते गए गए हैं, है ना? ये देखना है आपको। क्या किया है? वर्ष परिवर्तन हुआ तो संस्कार भी परिवर्तन हुआ। चेक करो अभी। अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न करे, पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? हम्म, ऐसे भी दुकान में देखो, पुराना हिसाब किताब क्लियर करेंगे तो ही आगे हमको वहां का जो सामान मिलता है ना? यहाँ पे चल रहा है इसलिए चल रहा है ना? बाबा का टाइम, बाबा टाइम दे रहे हैं, लेकिन एक बार टाइम खत्म हुआ ना तो फिर कुछ नहीं कर सकेंगे, है ना? अगर अब तक भी पुराने खाते का हिसाब किताब चुकता न कर बढ़ाते चलेंगे तो रिजल्ट क्या होगी? इसको डर के नहीं लेना है, इसको समझ के लेना है ना? डरा नहीं रहे बाबा कुछ। बाबा हमें बता रहे जितना पुराना खाता चलाते रहेंगे उतना ही चिल्लाना पड़ेगा। इसलिए तो चिल्लाते ना, बाबा बचाओ करके आत्माएं चिल्लाती, क्योंकि अंदर पुराना खाता है ना। यह चिल्लाना बड़ा दर्दनाक है। एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव होगा। ये चल रहा है अभी भी। ये बहुत सारे आत्माओं को देख रहे हैं बाबा ऐसे, बहुत चिल्ला रहे, ना ही शरीर छोड़ सकते, ना ही बाबा का ज्ञान छोड़ सकते। ऐसी आत्मा में ना पूरा चिल्लाना चालू, और एक एक सेकंड एक वर्ष के समान अनुभव हो रहा है। इसलिए अभी भी शिव मंत्र द्वारा समाप्त कर दो। अभी कईयों के खाते भस्म नहीं हुए, अभी पुराने खाते ही चला रहे हैं। तो आज बाबा ने पुराने खाते को भस्म करने पर जोर डाला है।
है ना। तो 1 मिनट साइलेंस में अपने पुराने खाते को सामने लाएंगे और बाबा के हाथ में दे देंगे। बाबा इस पर आइडियाज देंगे, रूह रियान करेंगे, इससे निकलने के लिए शक्तियां देंगे, है ना। तो चलो 1 मिनट साइलेंस में बैठ के सब कुछ बाबा को दे दे। ओम शांति। तो अभी आइए मनन चिंतन। जब हम बाबा से बात करते तो एकदम आवाज में आने का मन नहीं करता है ना। फिर भी अभी मनन चिंतन करेंगे, सभी अपना अपना पॉइंट रेस करेंगे। सभी हैंड रेस करके अपने राज्य कारोबारियों का बता सकते हैं, क्या वो ऑर्डर में है या घोटाला चालू है, बता सकते हैं। सभी हैंड रेस करके अपना मनन चिंतन का पॉइंट रख। बोल सकते हैं। बोलिए अरुणा बहन। ओम शांति। आज बाप दादा रूप बसंत ये दोनों का बैलेंस देख रहे हैं। तो बाबा ने कहा है कि जैसे बसंत अर्थात वाणी में आने से बहुत प्रैक्टिस है, ऐसी वाणी से परे जाने का अभ्यासी बने हैं आप। सर्व कर्मेंद्रियों के कर्म की स्मृति में परे एक ही आत्मिकी स्वरूप में स्थित तो हो रहे हैं। तो दोनों का बैलेंस जैसा रखना चाहिए कि एक है कर्म अधीन स्टेज, दूसरी है कर्मातीत अर्थात कर्म अधिकारी स्टेज। तो दोनों में कितने समय आप कौन से स्टेज में रहते हैं ये चेकिंग करना चाहिए, बाबा ने कहा है। जैसे कि कर्मेंद्रिय हर एक के राज्य अधिकारी को जो अपने राज्य दरबार लगाते तो है, कर्मेंद्रियों के अधीन तो नहीं है। आत्मा मालिक कर्मेंद्रियों से कर्म कर रहा है ना। ऑर्डर ऑर्डर प्रमाणे ये चल रहा है ना, बाबा कह रहे हैं। जैसे अष्टशक्ति सहयोग तो दे रहे हैं, समय प्रमाण ऑर्डर किया और जी हुजूर करके ऑर्डर प्रमाणे सहयोगी बनी है अष्टशक्ति। ये बाबा ने ये सब चेकिंग के पॉइंट दिए, बाबा ने कहा है। तो दोनों का बैलेंस रहा, आत्मा मालिक बनकर राज्य कारोबार ठीक तो चल रहा है ना। तो ऐसे कर्मातीत अवस्था को तो आप पा रहे हैं ना। जैसे बसंत यानी एक स्टोरी थी कि जैसे रूप बसंत बसंत से जैसा भाग्य मिला, कभी भाग्य मिला जब मूर्छित हुए
तब उनको हाथी ने जो भाग्य का नारियल दिया, कलश दिया, तो उनको उन राज्य का अधिकारी बन गई। तो स्वराज्य से विश्व राज्य अधिकारी कब बनेंगे? तो कर्मातीत अवस्था को पाएंगे। तो ये चेकिंग करना चाहिए। ओम शांति। इस पर वो स्टोरी भी है पर बोलिए विजय भाई। ओम शांति। आज के मुरली में बाबा ने कहा है, अगर राज्य अधिकारी अल्पकाल की नींद में वो अल्पकाल की प्राप्ति के नशे में रहेंगे और तो व्यर्थ संकल्पों ज्यादा नाच करेंगे, उसी में मस्त रहेंगे, तब अपनी जो शक्तियां है, जो सहयोगी शक्ति है, वो काम में नहीं आएगी, वो समय पर हमको सहयोग नहीं देगी। तो इसलिए अलबेलेपन या नींद, इसी प्राप्ति में नशे में नहीं रहना है कभी भी। तभी संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति काम में आएगी और अष्ट शक्तियां भी ऑर्डर में चली। ओम शांति। ओके, जो बाबा कहना चाहते हैं वो कंसेप्ट ध्यान में आया है ना सभी को? है ना? बहुत अच्छा। रविदीप बहन बोल। जी ओम शांति, गुड मॉर्निंग। तो जैसे अभी बहन और भाई जी ने भी बताया, तो मेरा भी वही है कि मुझे आत्मा को अपनी आत्मिक स्थिति में स्थित रहकर बाबा की याद में अपने पुराने हिसाब किताब को चुकतू करना है। तो मुझे बाबा की श्रीमत पर चलते हुए अपने मन बुद्धि को रिफाइंड करना है और अब मुझ आत्मा की जो कंट्रोलिंग पावर है उसे बाबा की शक्तियों को ग्रहण करते हुए बाबा की याद में अपनी कंट्रोलिंग पावर को बढ़ाते रहना है। तो मेरे तीनों शक्तियां, मुझ आत्मा की तीनों शक्तियां, मन बुद्धि संस्कार, मेरे ऑर्डर में ही हों और आठों शक्तियां भी मेरे ऑर्डर में हों। जब जब जिस वक्त मुझे जिस शक्ति की आवश्यकता है उस शक्ति को मैं धारण कर सकूं। फिर जो प्रकृति रूपी दासी है वो भी मेरे मुझ आत्मा के ऑर्डर पर चले, तो ना तो मुझे देह रूपी प्रकृति मेरे पर हावी हो और ना जो पांचों तत्व हैं प्रकृति के वो मुझ पर हावी हो। तो ये बाबा मुझे कह रहे हैं कि मुझे स्वराज्य अधिकारी बनना है। अपनी कर्मेंद्रियों, आठों कर्मेंद्रियों पर भी मुझे अधिकार, जो स्थूल कर्मेंद्रियां हैं और जो सूक्ष्म कर्मेंद्रियां हैं, कहीं भी खिटखिट तो नहीं चल रही, ये मुझे चेक करते रहना है कि मैं आत्मा सदैव हल्का हूं और किसी भी प्रभाव से मुक्त हूं, हल्का और मुक्त अवस्था में हूं। ये मुझे चेक करते रहना है। तभी मुझे अंत समय में धर्मराज मुझ आत्मा को स्वागत करेंगे। ओम शांति। जी। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग दीदी, मैं शेयर करूं? हाँ, शेयर कर सकते। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार में। बाबा ने आज कहा है राज्य कारोबार की शोभा है ये अष्ट शक्तियां अर्थात अष्ट रत्न, अष्ट सहयोगी। ओम शांति। हाँ, बोल सकते हैं आप। गैलेक्सी जो भी थे।
ठीक है, नमिता साहू बोलिए, बाद में आप ओम बोलिए। शांति जी, आवाज नहीं आई ओम क्या? शांति। हाँ, ओम शांति। बाबा ने आज कहा है राज्य कारोबार की सुबह है, ये अष्ट शक्तियाँ अर्थात अष्टरतन अष्ट सहयोगी। ओम शांति। ओम शांति। बाबा ने कहा, बोलिए। हाँ जी, बाबा ने कहा कि बसंत में आना मना वाणी में, वाणी में आना नहीं, वाणी से परे जाना है। रूप में आना माना अपने स्वरूप में स्थित होना, आत्मिक स्थिति में स्थित होना। तो बाबा ने कहा दोनों का बैलेंस रखना, दोनों स्टेज में हम स्थित रहना है। एक है कर्म अधीन स्टेज और दूसरा है कर्म अधिकारी स्टेज। तो अपने को चेक करना है कि हम कितना कर्म के अधीन माना कर्म करते करते फंस जाते या कर्म करते हुए अपने आत्मिक स्थिति में रहकर कार्य करते हैं, उसको चेक करना है। तो अमृत वेले से लेकर दिन भर जो भी कार्य करते हमारा स्थिति ऊपर अटेंशन देना है। तो बाबा ने कहा अपनी 3 सूक्ष्म कर्मेंद्रिया मन बुद्धि संस्कार और 5 स्थूल कर्मेंद्रिया और 8 शक्तियां, यह ऑर्डर में है या नहीं उसको भी चेक करने से स्थिति बनती है। तीनों शक्ति मन माना संकल्प शक्ति, बुद्धि माना निर्णय शक्ति और संस्कार जो अपना संस्कार बन गई, यह तीनों महामंत्री हमारा कंट्रोल पर है या नहीं चेक करेंगे तो हमारा ज्ञान रिफाइन होता रहता। तो एक एक सेकेंड को हम चेक करते रहेंगे तो 1 वर्ष की अनुभव होगी। तो बाबा ने कहा कि शिव मंत्र द्वारा सारे पुराने खाते जो करना चाहिए बनना चाहिए उसको खत्म कर ऐसे स्थिति बनना है कि हम बन गए, हम अनुभव कर रहे हैं, महसूस कर रहे हैं। तो मन पर कंट्रोलिंग पावरफुल बनेगी। ओम शांति। आज दिन भर यही चेक करना है ना, मन बुद्धि संस्कार पर कंट्रोलिंग पावर है क्या आत्मा की, या आत्मा उसके वशीभूत तो नहीं हो रहे हैं ना, सारा कारोबार भी कर जाता। ओके, अजय भाई बोल सकते हैं। ओम शांति। बाबा ने बोला, हे संगम योगी कर्मेंद्र जीत स्वराज्य अधिकारी सोवे स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो, आपका राज्य दरबार सही ढंग से चल रहा है कि कुछ न कुछ खिटपिट हो रही है, अमानत में खयानत तो नहीं हो रही है? आपके महामंत्री आपके अनुसार चल रहे हैं कि दल बदलू कर रहे हैं? तो आज बाबा से हमको मतलब यही शिक्षा मिली कि हमारा राज्य दरबार किस प्रकार चल रहा है, हमारा मन क्या सोच रहा है, मन श्रीमत पर याद और सेवा के संकल्प ही कर रहा है कि दूसरे भी संकल्प कर रहा है, बुद्धि ज्ञान में ही बिजी है कि व्यर्थ सोचती है। तो आज दिन भर हमको घंटे घंटे पर ये चेकिंग करने के लिए बाबा ने बोला है। ओम शांति। जी राइट बताया। आज तो बाप दादा ने लगाया, इसे हमें भी लगाना है रोज। रीमा सिस्टर बोल सकते। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने बताया कि संगम युग पे सर्वश्रेष्ठ दरबार कौन सी है, जो स्वराज्य की दरबार ही सर्वश्रेष्ठ है। क्योंकि अभी तक क्या कि जो हमारे राज्य में घोटाला हो गया था, जो राजा है आत्मा, तो उसको ही बंदी बना के कर्मेंद्रियां देह अभिमान में आके अभी तक इतने जन्मों जन्मों की आदत पड़ी हुई है। तो बाबा ने आके बताया कि जो जिसको बंदी बनाया आत्मा, तो वही तो राजा है। तो आत्मा परमात्मा का इसीलिए तो मिलन होता है। और आत्मा के मूल गुण कौन से हैं, इसको रियलाइज कराया। तो जो
मन चलता रहता है क्योंकि इतने जन्मों जन्मों की आदत है, बुद्धि उसी अनुसार कार्य करती है, संस्कार भी वैसे ही हैं। तो जब आत्मा मैं निरंतर बाबा के साथ कंबाइन हूँ, ऐसा अभ्यास करना, बाबा के साथ कंबाइन हूँ, मन में कोई भी संकल्प आ रहा है तो बाबा को दे दो, बाबा ये ऐसा मन सोच रहा है, तो बाबा उसका जवाब देंगे कि हाँ ये ऐसे। अगर गलत होगा तो धीरे धीरे वो मर्ज हो जाएगा। मन कर रहा, बाबा कहते हैं कि एकदम से वो नहीं करना है कि नहीं मुझे रोक देना है और बिल्कुल ऐसे नहीं। तो धीरे धीरे क्या हो, बाबा से बात करते रहो कि बाबा ये ऐसा हो रहा है, तो वो धीरे धीरे जो हमें नहीं करना चाहिए, या फिर जब हम कार्य क्षेत्र पर भी होते हैं तो फिर संस्कारों के वश हो जाते हैं, तो धीरे धीरे बाबा को सारी चीजें बता दो। बाबा गुस्सा आ गया, ये मन ने ऐसा कर दिया गुस्सा, तो फिर बुद्धि भी उसी अनुसार चली। तो धीरे धीरे बाबा क्या कहते हैं कि बस अलर्ट रखो, अटेंशन रखो कि मेरे साथ कंबाइंड हो। और धीरे धीरे जब बाबा के साथ रह के सामने वाली आत्मा को भी देखेंगे, उसके भी मूल संस्कार कौन से हैं, तो फिर पता चलेगा ये तो उसका अपना पार्ट है। फिर मैं जो कार्य कर रही हूँ, मैं अपने मन के अर्थात मन तो बाबा को दे दिया, तो बाबा कहते हैं कि धीरे धीरे अपने मन को भी सही रास्ते पे लाओ, क्योंकि आत्मा तो बाबा की हो गई। तो मन, बुद्धि, संस्कार, जब मन का धीरे धीरे रिफाइन होता जाएगा, एकदम से नहीं होता कि एकदम से बस मैं एक ही दिन में हो गई, नहीं, धीरे धीरे प्रैक्टिस करनी है कि बाबा के साथ आत्मा है तो मन ऐसा सोच रहा है, बाबा से वेरीफाई करा, बाबा ये संकल्प आ रहे हैं, या फिर साक्षी होके देखो मेरा मन ऐसे कर रहा है, नहीं मुझे ये नहीं करना है। तो इस तरह छोटी छोटी प्रैक्टिस करके बाबा को सच सच बताते जाओ, बाबा को लिख के दो। और अगर कर्मेंद्रियों से कोई बात हो गई तो अगली बार उसको फिर अटेंशन रख के धीरे धीरे चेंजेस आते आते, और वो हमारी दरबार जो है ना वो कंट्रोल में आने लगेगी। जो सब कर्मचारी हैं, कर्मेंद्रियां हैं, तो अटेंशन रखना है बहुत ज्यादा अपने ऊपर। ओम शांति। जी, बहुत ही सटीक तरीके से बताया है ना रीमा सिस्टर ने। एकदम से कंट्रोलिंग में नहीं आएगा, धीरे धीरे। ओके, गायत्री सिस्टर है, चंदा कौन है वो भी बता सकते, उनका अनम्यूट। ओम शांति। आज बाबा ने विचित्र दरबार लगाने को कहा है और कहा है कि संगम पर हमें 3 विजय पानी है। एक कर्मेंद्रिय जीत बनना है, एक स्वराज्य अधिकारी बनना है, एक राज्य अधिकारी बनना है। कर्मेंद्रिय जीत का मतलब जो मैंने निकाला बाबा की मुरली पढ़ने के बाद, कि रोज रोज दरबार लगाना है। हमारे जो 5 कर्मेंद्रियां हैं, हम हाथों से कर्म कर रहे हैं, वो गलत तो नहीं हो रहा, कानों से सुन रहे हैं, वो गलत तो नहीं सुन रहे, आंखों से देख रहे हैं, गलत तो नहीं देख रहे। तो ये कर्मेंद्रिय जीत बनने के लिए बाबा ने कहा ये 8 शक्तियां जो है ना, वो तुम्हें 8 रत्न, अष्ट रत्न बना देंगी, इसलिए इन पे भी आपने टेंशन देना है। और स्वराज्य अधिकारी के लिए बाबा ने अपने मंत्री चुन लिए, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति, मन बुद्धि संस्कार। तो इन तीनों शक्तियों को सारा दिन चेक करते जाना है कि क्या वो अपनी कर्मेंद्रियों पर वश कर पा रहे हैं, कि उसको उसमें अमानत में ख्यानत कर रहे हैं, या अरबेलेपन में या व्यर्थ संस्कार में बीते जा रहे हैं। अगर हमने स्वराज्य अधिकारी मतलब अपने महामंत्री, संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति को अपने कंट्रोल में कर लिया, तो हम राज्य अधिकारी बन जाएंगे। राज्य अधिकारी अन्य राजाओं पे राज करना। अन्य राजाओं पे राज करना मतलब किसी और की, मतलब माया रूपी जो राज्य है, या रावण राज्य, रावण पे राज्य करना है। तो राज्य अधिकारी मतलब कोई हमें धोखा तो नहीं दे रहा, चलायमान तो नहीं हो रही हमारी बुद्धि किसी तरह से, और प्रकृति जीत बने हैं हम, प्रकृति हमारी दासी बन गई है, दल बदलू तो नहीं हमारे हो गए, हमारी जो पार्टी है पूरी दल बदलू तो नहीं हो रही, पुराने संस्कार हमारे खत्म हुए हैं। अगर ये सारा कुछ हुआ, राज्य अधिकारी बने, इट मीन्स हम माया के अधीन होने वाली सिचुएशन में आ गए, तो हम धर्मराज के पास जाना पड़ेगा। बाबा ने एक शिव मंत्र दिया है, बाबा और मेरा बाबा। जितना हम बाबा की याद में रहेंगे, उतना हम राज्य अधिकारी बनते चले जाएंगे, और अपनी संकल्प शक्ति, निर्णय शक्ति और संस्कार शक्ति को अपने बस में करके कर्मेंद्रिय जीत हो जाएंगे। ओम शांति। जी, बाबा की याद में रहे और हर बार बाबा को लेकर ही दरबार लग, है ना, जैसे रीमा सिस्टर के द्वारा बताया गया। बाबा अब क्या करूं, तब क्या करूं, धीरे धीरे वो कंट्रोल में आएगा
आत्मा की मूल संस्कार में मर्ज होता जाएगा, क्योंकि मन को भी आस है, मन को भी आना है, आत्मा में मर्ज होना, एक रूप होना है। तो मन मर्ज होने के बाद बुद्धि संस्कार भी उसी प्रमाण हो जाएंगे हमारे, है ना, जो आत्मा के मूल संस्कार है। शांति, शक्ति, आनंद, प्रेम, सब कुछ उसमें मर्ज हो जाए। बहुत अच्छा। अभी टाइम भी हो रहा है, तो पोल का आंसर देंगे। जिनका नाम गैलेक्सी था उनको भी कुछ शेयर करना था ना। सभी पोल का आंसर देंगे मेन स्क्रीन पर आकर। ओके, और किसी को कुछ बोलना था, बोल सकते हैं लास्ट में, फिर हम ये होमवर्क लेंगे। ठीक है, गैलेक्सी जिनका नाम था उनको कुछ बोलना था ना। तो आज होमवर्क में यही लेंगे, दिन भर बाबा के साथ रो रही हो। ये बहुत इजी मेथड है ना। अगर आत्मा का कंट्रोल छूट गया है मन बुद्धि संस्कार से, जो मन छूट, तो बाबा से बातें करें, बाबा क्या करे अब। हम्म, ये माया का इसके ऊपर हावी हो रहा है, ये डरा रही है मुझे, ये गलत करने पर विवश कर रही है, ये मुझे अलबेलेपन पे लेके जा रही है, व्यर्थ व्यर्थ पर लेके जा रही है, या अल्पकाल के प्राप्ति के नशे में मुझे लेके जा रही है। मेरा तो सदा काल का नशा चाहिए ना। तो ऐसे ऐसे बातें करेंगे बाबा के साथ, तो धीरे धीरे मन अपने स्वस्वरूप में मर्ज हो जाएगा, इसका पूरा कंट्रोल आ जाएगा। तो ये मंत्री भी राजा के पूरे ऑर्डर में आ जाएंगे, यानी मंत्री कौन और राजा कौन इनमें फर्क नहीं होगा बाद में। तो अपनी संपूर्ण स्टेज आ जाएगी, ये धीरे धीरे होगा। तो दिन भर हम चेक करेंगे और बाबा को बताते जाएंगे, और लास्ट में शाम को भी दरबार लगाएंगे। ओके, तो 1 मिनट साइलेंस में बैठते हैं और अपनी स्वस्वरूप में आएंगे। मैं आत्मा इन सभी कर्मेंद्रियों का राजा हूँ, सूक्ष्म कर्मेंद्रिया और ये स्थूल कर्मेंद्रिया जो प्रकृति दासी है, क्या ये दासियां ही मेरे ऊपर हावी हो रही है या मेरी ऑर्डर में चल रही? अगर ये दासियां मेरे कंट्रोल में है, तो बाहर की प्रकृति भी मेरे कंट्रोल में अपने आप आ जाएगी। मैं अपनी कंट्रोल में हूँ, मैं अपनी कॉन्शियस में हूँ कि मैं आत्मा हूँ। और मैं बाबा का हूँ।
अपने ओरिजिनल शक्तियों में स्थित हूँ, तो मेरे ये महामंत्री भी सभी ऑर्डर में आ रहे हैं। सारा राज्य कारोबार एकदम सुव्यवस्थित हो रहा है। दासियां भी अपना काम एकदम ऑर्डर में कर रही, वो मेरे पर हावी नहीं हो रही। क्योंकि उनके पीछे जो बैठे हुए महामंत्री है मन बुद्धि संस्कार, उनके ऊपर जो माया का राज्य चल रहा था वो पूरी तरह भस्म हो गया है। क्योंकि ये रावण रूपी माया ही मन बुद्धि संस्कार को चला रही और इनके द्वारा इन कर्मेंद्रियों को चला रही। तुझे ये खाना है, तुझे ये देखना है, तुझे ये चाहिए, वो चाहिए। पूरा राज्य दरबार हिला दिया था इन्होंने। आज बाबा आ गए, बाबा ने इस नींद से जगाया। आत्मा के जो लाइट का कंट्रोल है इन पर से निकाल अपने आप में लाया, अपने स्वस्वरूप। और फिर से मुझे अपना राज्य दरबार ठीक करा के बाबा ने मुझे अपने पोजीशन में लेके आया। शुक्रिया बाबा का। आज दिन भर में आत्मा बाबा को ही यूज करूंगी। हर कार्य में, हर संकल्प बाबा मेरे साथ है। यूज बाबा इन एवरी कर्मा, इन एवरी थॉट। देन एवरी थॉट विल बी रिफाइंड। हर थॉट रिफाइन होकर, मन रिफाइन होकर, और मन अपनी नहीं चलाएगा, यानी रावण की नहीं चलाएगा, बाबा की मत पर चलते जा रहा है, चलते जा रहा है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, बहुत अच्छे से मुरली सुनाई, साथ में समझा के और अच्छे से योग भी कराया। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया सभी शुक्रिया। आत्माओं ओम का काल। शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया। शांति। ओम सभी को शुक्रिया ओम शांति। बाबा। शांति। ओम हैव ए ग्रेट शांति। डे। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया भाई जी। ओम शांति। शुक्रिया।